पहले समझिए कि भारत में गैस एजेंसी सीधे सरकार नहीं देती, बल्कि देश की बड़ी ऑयल कंपनियां देती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां समय समय पर अलग अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गैस एजेंसी के विज्ञापन निकालती हैं। ये विज्ञापन आपको अखबारों, ऑफिशियल वेबसाइट्स और नोटिस के जरिए देखने को मिलते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, गैस एजेंसी किसी जुगाड़ या सेटिंग से नहीं मिलती। इसके लिए एक तय प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के लिए आवेदन करना होता है जहां एजेंसी निकली है। आवेदन के बाद उम्मीदवारों का चयन लॉटरी सिस्टम यानी ड्रॉ के जरिए होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सभी योग्यताएं पूरी कर रखी हैं तो आपका चयन किस्मत पर भी निर्भर करता है। कई लोग सालों तक आवेदन करते रहते हैं, तब जाकर कहीं मौका मिलता है। अब बात करते हैं योग्यता की। गैस एजेंसी लेने के लिए आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास ज़मीन होनी चाहिए या ज़मीन की व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप गोदाम और ऑफिस बना सकें। ये ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बिना इसके आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आते हैं खर्च पर, जो सबसे बड़ा सवाल होता है। गैस एजेंसी लेने में सबसे पहले आपको कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जो लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा आपको गोदाम बनाना होता है, ऑफिस सेटअप करना होता है, डिलीवरी के लिए वाहन लेने होते हैं और स्टाफ भी रखना पड़ता है। इन सब को जोड़कर देखें तो कुल खर्च लगभग 15 लाख से 40 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो खर्च थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर ज़मीन खरीदनी पड़े तो खर्च और बढ़ सकता है। अब सवाल आता है कि इतना पैसा लगाने के बाद कमाई कितनी होती है। तो दोस्तों, गैस एजेंसी में कमाई का मुख्य जरिया होता है प्रति सिलेंडर मिलने वाला कमीशन। हर एक सिलेंडर पर आपको लगभग 50 से 80 रुपए तक का मार्जिन मिलता है।